देखिए गुणनखंड विधि द्वारा है, ठीक है। ये 3-4 मेरे क्वेश्चन बताता हूँ, फिर सब करना होगा तुम खुद। जब एक्स स्क्वायर द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण क्या होता है, व्यापक रूप। व्यापक मतलब इस रूप में होना चाहिए। तो देखो यहाँ ए तो है नहीं, एक मतलब ये यहाँ पास कोई अचर पद होना चाहिए, लेकिन नहीं है ना, नहीं है। तो जब कोई संख्या ना हो तो हम लोग अचर पद ये वाला देखते हैं, क्या है सी का ऐसा फैक्टर करें गुणा करने पे ये 10 आए, और यहाँ जो चिन्ह हो, ये चिन्ह प्लस है कि माइनस है ना। तो जिस संख्या को गुणा कर रहे हैं 10 आ रहा है, उसी संख्या को घटाएं तो कितना चाहिए, 3। कितना चाहिए, 3। तो 10 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 पंच 6 10, नमस्ते, 2 पंच 6 10, तो 5 गन्नम 5। तो अगर हम लोग 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 10। और 5 को ही अगर 2 से घटा दें, 5 से 2 घटा दें तो कितना आएगा, 3। तो वही संख्या का गुणा करें तो 10 आए, और जिसमें से गुणा कर रहे हैं उन दोनों संख्याओं के बीच संबंध में माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 3। माइनस क्यों करें, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस है। तो एक्स स्क्वायर, अब हम लोग 3x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 x माइनस 10 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, अब ये x को हम लोग यहाँ भी गुणा करेंगे, x को यहाँ भी गुणा करेंगे, तो ये 5 गन्नम 5x, कोष्ठक के बाहर माइनस होगा, तो जब कोष्ठक टूटता है तो अंदर भी क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस माइनस का प्लस, 2x माइनस 10 बराबर 0। अब x और x, यहाँ से हम लोग वो संख्या कॉमन लेते हैं, दो संख्या का पेयर बना के, जो संख्याएं दोनों में मिले। तो x मिल रहा तो हम लोग x क्या कर लेंगे, कॉमन। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 5। अब यहाँ क्या है, प्लस। इसमें ऐसी संख्या कॉमन ले कि ये वाला कोष्ठक के रूप में बन जाए, तो क्या संख्या ले लेंगे, 2। तो x 2 माइनस 5, दोनों कोष्ठक अगर मिलेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक ठाक है। 2 एक नाम देखो, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा। अब जब हम यहाँ से 2 को 10 में भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो फिर देखो गुणा करो, 2 पंच 6 10, तो इसको इसमें भाग करो तो 5 आएगा, नहीं आएगा। तो अब दोनों कोष्ठक मिल गए, तो अब हम लोग कोष्ठक वाला, एक कोष्ठक वाला कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, 2 बराबर 0। अर्थात एक बार कोष्ठक वाला लिख देंगे, एक बार कोष्ठक के बाहर वाला। तो x माइनस 5 बराबर 0। अब 0 से तुलना कर देंगे, इस कोष्ठक का 0 से तुलना करेंगे, फिर इस कोष्ठक को 0 से तुलना करेंगे। तो x इधर माइनस, उधर किस में जाएगा, प्लस में। तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। ये होता है मूल ज्ञात करना। अब यहाँ पास इस संख्या के अगर यहाँ पास कुछ है तो कुछ नहीं गए, इस तरह करते हैं। लेकिन यहाँ पास एक गुणा द्विघात में एक अचर पद है, तो इसको हम लोग कहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ। गुणा अगर कोई संख्या नहीं है तो डायरेक्ट इसका फैक्टराइज करेंगे, अगर कोई संख्या है तो इसको गुणा करेंगे लास्ट वाले में। तो कितना आ गया, 6 दूना का 12 का ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पे 12 आए, लेकिन उसी संख्या को घटाएं, क्योंकि चिन्ह माइनस है। तो कितना चाहिए, x मतलब 1, यहाँ क्या 1 छिपा है। तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 गन्नम 3, 2 दूना का 4 तिहाई 12। तो अगर हम लोग 4 गुणे 3 कर दें कितना आ जाएगा, 12, और 4 में से 3 घटा दें कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब 1 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस, अब x को क्या करेंगे, गुणा, यहाँ भी गुणा करेंगे और यहाँ भी गुणा करेंगे, 4x माइनस 3 माइनस 6 बराबर 0। तो 2। अब देखो ऐसी संख्या कॉमन लें कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और उसके बाद उसका खंड ना हो, टूटे ना। तो यानी कि 1 से कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा, 2 भी तो कॉमन हो सकता है ना। देखो 2 दूना का 4, तो 2 दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। x और x मिल रहा है तो 2x भी क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ 2x बाहर हो गए, बचा क्या, 1 तो x बचा कि नहीं, x प्लस 2 दूना का
इसको इसमें भाग करो, कितने 2 और 11, तो 2 का नम, 2 दूना का 4, तो x बाहर आ गया माइनस। ऐसी संख्या कॉमन लेंगे कोष्टक मिल जाए तो कितना कॉमन लेंगे x, तो यहाँ क्या बचेगा x, कोष्टक के बाहर माइनस, अंदर क्या हो जाएगा प्लस। कोष्टक टूटेगा तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, कोष्टक लगेगा तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। ये शर्त कब लागू होगा, जब बाहर माइनस हो, जब बाहर तो कोष्टक टूटेगा चिन्ह बदल जाएगा, कोष्टक बंद होगा तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूना का 6, दोनों कोष्टक मिल गए। ये कोष्टक मिलने लगे तो समझ लो तुम्हारा आंसर क्या है, सही है। x प्लस 3 सॉरी x प्लस 2 का कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0, अर्थात एक बार कोष्टक के अंदर वाला, एक बार कोष्टक के बाहर वाला। तुलना किससे कर देंगे अब, तुलना किससे करेंगे अब, जब 0 से तुलना करेंगे तो x इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो 3/2। ये मूल ज्ञात कर रहा हूँ गुणनखंड विधि से। अब हमें उस रूट वाला करते हैं। एक रूट में क्वेश्चन आया करता है ऐसे क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं आएगा ना ज़्यादा इजी आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आएगा जो तुम लोग कर सको, ठीक है। तो रूट का क्वेश्चन ये है, क्या बोला है, √2 और √5 है ना, सॉरी √3। अभी तक हम लोगों ने यहाँ वही तो किया था, x² था, उसके अलावा जो कोई संख्या थी उसको इधर गुणा कर दिए हैं, तो 12 है ना, तो इसका मतलब ये भी तो यहाँ गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब √2 को गुणा करेंगे 5√3 में, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर रूट में संख्याएं सेम हो तो गुणा करेंगे तो संख्या निकल आती है। रूट में संख्याएं क्या हो, अलग हो, तो रूट में संख्याएं जब अलग होगा तो रूट लगा रहेगा, दोनों का जाएगा गुणा। तो देखो 5 तो रूट में है नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दूना का 6, √2 देखो a और b मान लो इसको, तो a b मतलब 2 तिहाई 6। अब ये √6 का ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर क्या है, गुणा √2 ही है, नहीं देखो √2 है यहाँ पास, ये क्या है √2 है ना, तो अब इसको गुणा करेंगे √2 में, तो जब रूट को रूट में गुणा करेंगे तो क्या होगा, रूट से संख्या क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है ना, तो 5 दूना का 10। ऐसा इस संख्या का गुणाखंड करें कि गुणा करने पे 10 आए, अब जोड़ने पर कितना चाहिए 7, तो 5 गुणे 2 बराबर तो 10 हो गया, और 5 + 2 बराबर 7 भी तो होता है। वही संख्या को गुणा करें तो 10 आए, और वही संख्या को जोड़ें या घटाएं तो ये वाला वैल्यू फॉलो करो। देखिए सब में वही है, वही संख्या गुणा करें तो ये आया, लेकिन उसको ही संख्या को घटाएं तो ये वैल्यू फॉलो करें, तीनों में। तो अब यहाँ पास क्या करेंगे, √2x², इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ क्या आएगा 5 + 2, यहाँ x + 5√2। अब इसको क्या करेंगे, रूट में 2x² + 5, x को गुणा करेंगे, x को दोनों में क्या कर देंगे गुणा, 2x + 5√2। कॉमन लेना हमको आना ही चाहिए, यही पास दिक्कत आ रही है। अब ऐसी संख्या कॉमन लें कि दोनों कोष्ठक मिल जाए, तो अगर हम लोग यहाँ x कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं x, क्योंकि रूट है, यहाँ रूट नहीं है, तो कॉमन क्या होगा x ही होगा। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ √2x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 5। लेकिन अगर फिर यहाँ हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ x तो है ही नहीं, और √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ √2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। चाहे इसको रूट में कर दो और चाहे इसको रूट में कर दो, एक को रूट में करना ही पड़ेगा। तो हम देखो 5x, इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2x। समझ में आया कैसे लिख देंगे, क्योंकि जब रूट को रूट में गुणा करेंगे संख्या सेम होती है, उतर आएगी, लेकिन हम इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, तो हमने इसको इस रूप में भी तो लिख दिया। ये देखो ना, रूट को 2 में गुणा किए थे तो कितना आया था, 2 आया तो नहीं आया था, तो अब इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, पुनः हमने कन्वर्ट कर दिया। तो रूट देखो अब यहाँ कहाँ कॉमन है x, तो यहाँ क्या बचेगा √2x,
प्लस 5। अब यहाँ देखो रूट क्या हो गया, रूट 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट 2x। हमने रूट क्यों कॉमन लिया और क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ से कॉमन हो जाएगा ना, तो रूट 2x बचा और यहाँ क्या बचा प्लस 5। दोनों कोष्ठक मिल गए। जब दोनों कोष्ठक मिल जाएंगे तो रूट 2 एक कोष्ठक को लिख लेंगे और दूसरे कोष्ठक को ऐसे लिख लेंगे, तो बराबर 0 आता जाएगा, बराबर 0। तो रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तुलना कर देंगे, तो रूट 2x बराबर -5, तो x बराबर 5 बटे रूट 2, तो x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, ऐसे ही एक क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, हूँ साइड ही हूँ। अब तुम लोगों को करना होगा, तीसरा बता दिया हूँ, चौथा आ जाएगा। 8 दूना का 16, 8 का 8 प्लस 1 बटे 8 है ना। चौथा का हिंट कर दे रहा हूँ, पांचवा करना होगा, छठा करना होगा। भैया बता रहा हूँ, 2x स्क्वायर x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 8 दूना का 16x स्क्वायर, 8 का नाम 8x प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 8 बराबर 0, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 गुणे 0। तो ये लो, इसको अब गुणनखंड कर लेना। ठीक, पहला होमवर्क हो गया। देखो चौथा है ये, अरे इसी को, ये ऐसे रूप में है क्वेश्चन, इसको हम लोग सरल करेंगे तो इस रूप में। ठीक है, देखो पांचवा में टिक लगाओ, छठवां, सातवां, आठवां, हाँ, 9वां, 10वां, गुड, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16 बता सकता हूँ, कहो तो 16, 17 बताता हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ, परेशान मत होइए। हाँ भैया, ये देखो ना 4 नंबर ये लिखा है। 8 को हम लोग इसके बाते में लासा ले लेंगे, तो 8 दूना का 16, 8 का नाम प्लस 1 पूरे बटे क्या हो जाएगा 8। तो जब 8 हो जाएगा तो ये बट्टे में इधर किस में जाएगा 0 हो जाएगा, 8 जीराम 0। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, तो 16 का नाम 16, और ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर कितना 8, तो 4 चौक और 4 4। ये तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो जोड़ देना, माइनस होगा तो घटा देना। ठीक है, हाँ वो कोष्ठक टूटेगा तो अब चिन्ह अपना बदलना। ठीक है, मैं तुम्हें बताने आ रहा हूँ 16 नंबर। 16 नंबर है x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 6 बराबर 0। हाँ चलो ठीक, प्लस ये। हाँ ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नियम लगा दें। कैसे करेंगे इसको इसको तो पहले तोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 3 रूट पे सर जी 4 अंडर रूट 2। इसमें कौन सा अनुच्छेद लगाएंगे? अनुच्छेद लगाना ना वो अम्बेडकर जी का। अच्छा आज वो है 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस है। आज क्या है? संविधान दिवस है ना। संविधान दिवस मतलब आज के दिन क्या होगा, संविधान लागू हुआ था ना। छुट्टी होगी? नहीं, छुट्टी नहीं होगी भाई, संविधान दिवस पे विचार करो। ठीक है, संविधान दिवस छुट्टी नहीं होगी। अरे संविधान दिवस का मतलब समझ लो, आज के दिन हम लोगों को आज़ादी मिली है। उस मनुवादी सोच से, ब्राह्मणवादी सोच से हम लोग आज़ाद हुए हैं।
अगर संविधान के लिए तुम्हें जान भी देना पड़े तो जान भी दे देना, ठीक है। हमें जो मिला है सब संविधान से मिला है। संविधान एक किताब नहीं है, ये हमारी आज़ादी है, समझाया। इस संविधान के बारे में पढ़िए जाके आज किताब पे, और गौर के पीठ हर लड़की और लड़का को संविधान के बारे में पता होना चाहिए। जो जीने का आज़ादी है वहीं से मिली है तुम लोगों को, जो पढ़ रही हो ना लड़कियों, है ना। औरतों के लिए सबसे बड़ा संविधान ये स्रोत है। औरतों के लिए ये शब्द लिखा था कि औरतों को घर पे रहना ही चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि औरतों को ना पढ़ने की इजाज़त होना चाहिए, ना कुछ, ना ड्यूटी, ना कुछ नहीं करने का, मात्र उसने घर पे रहें। उन्होंने लिखा था कि औरतों को दायरे में कैसे रहना चाहिए कि जब बचपना रहे, छोटी रहें तो बाप के दायरे में रहें, बाप के अंडर में काम करें। जब जवान हो जाएं शादी तो पति के दायरे में रहें, और जब बुढ़ा जाएं तो लड़का के दायरे में रहें। मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब उनको समानता का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार नहीं था। संविधान के ही कारण है। थोड़ा सा जाके पढ़िएगा और अच्छा ज्ञान लाइए, तभी होगा। नहीं तो ये जो हमारी सत्ता में सरकार है संविधान पे तो वार बहुत कर चुकी है, बहुत ज़्यादा ही। अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि सीधा सीधा वहाँ बोला गया है, किसी स्टेज पर एक नेता था बीजेपी का, उसने डायरेक्ट बोला है कि संविधान सत्ता में पूर्ण बहुमत आने पर आरक्षण ख़त्म कर देंगे। आरक्षण का समझ रहे हो? आरक्षण का मतलब है कि आरक्षण का मतलब उन लोगों को दिमाग में है, ये ब्राह्मणवादी सोच में, कि आरक्षण का मतलब होता है कि SC STों का आरक्षण छूट। वो बिना पढ़े वाले, जैसे अभी अनिल मिश्रा कोर्ट में जूता उठाया था, है ना। टोपी आदमी है, मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, गलती से वकील बन गया है बाप की बगौती पाके। आरक्षण कहाँ? आरक्षण का मतलब ये होता है कि जो नीच हो, मतलब नीच का मतलब वो गरीबी हो, उसके पास पैसे ना हो, उस आरक्षण से वो बराबरी का समान अधिकार पा सके, वो बराबरी कर सके अमीरों का, वो आरक्षण, उसे आरक्षण कहते हैं। जैसे भी हजारों लाखों साल, 2000-3000 साल तक शूद्र SC ST लोग दबे थे कि नहीं दबे थे? इन्हीं के कब्जे में थे कि आरक्षण? पूरा 100% आरक्षण ब्राह्मणों पे था। कितनी बड़ी है ना। अब 80-75 साल तो है ना आज़ादी का, 75 साल में इनको बराबरी में जब आने लगा लेवल तो इनको खटकने लगा, है ना। तो ये चीज़ें बहुत, उसने बोला था कि आरक्षण पे तो संविधान का अनुपालन ही है। गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, यहाँ इलेक्शन के बारे में जानो तुम। बीजेपी सरकार ने वहाँ बिहार में कितनी धांधली हुई है। इतने पढ़े लिखे विधायक, मतलब विधायक के पद पे खड़ा हुआ इंसान KC सिन्हा, जो कि IITN थे, मैथ के प्रोफेसर थे, वो विधायक में हार गए। और वहाँ मैथिली ठाकुर जैसे नादान केवल धर्म के नाम से जीत गई। मैथिली ठाकुर एक सिंगर है, भजन गाती है, उसे ये नहीं पता कि ब्लूप्रिंट क्या है, उसे ये नहीं पता कि विधायकी क्या। लेकिन वो अब वहाँ पास ऐसा शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है धर्म के मुद्दे पे। अभी कल छुट्टी थी ना 25 को, ये छुट्टी 25-24 को नहीं चाहिए, 24 को नहीं चाहिए ना। लेकिन योगी सत्ता सरकार के हाथ में है, उसने 25 को क्यों कर दिया? क्योंकि कल कहाँ था? राम मंदिर में ध्वजारोहण था, इसलिए से छुट्टी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ये बहुत दूर तक विचार सोचिए, बिना पढ़े दिमाग में नहीं आएगा। कौनों बर्थडे बता सकता होगा? ये कितनी बड़ी राजनीति खेला है उसने। तो बिना इसके ज्ञान के तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। बहुत डेंजर जोन चल रहा है और पढ़ना ही पड़ेगा, अन्यथा संविधान को ख़त्म करने की अभी कोई पैदा नहीं हुआ है, अब पैदा होगा तो फिर मारा भी जाएगा। चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये 6 है, 6 का ऐसा फैक्टर करें कि गुणा करने पे 6 आए और घटाने पर 2√2 आए। तो देखिएगा 6 का 2 तिहाई 6, 3 का 3। अब हमारे पास 2 जो है ये रूट में 2 है, तो इसका मतलब इस 2 को लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं। नहीं 6 आ गया कि नहीं आ गया?
अब इस 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 2, रूट 2 गुणे रूट 2। तो देखो 3 रूट 2 लिख दें, 3 रूट 2 और माइनस रूट 2। ऐसे क्यों कर दिए? देखिए 3 रूट 2 में से एक रूट, जैसे 3x से एक x घटाएंगे 2x आएगा। तो इसी प्रकार देखो ये x को अगर हम लोग रूट मान लें, क्या मान लें? रूट। तो 3 रूट हो गया कि नहीं हो गया? तो 3 रूट 2 से एक रूट 2 घटाएंगे तो 2 रूट रहेगा। तो अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ रख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x माइनस 6x माइनस रूट 2x माइनस 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर 3 रूट 2x माइनस रूट 2x माइनस 6 बराबर 0। तो x प्लस 3 रूट 2 हमने क्या लिखा? अब देखिए यहाँ तो कॉमन होगा, अब यहाँ कॉमन दिख ही नहीं रहा है ना। तो इसके मतलब हमको रूट को तोड़ना पड़ेगा। तो x स्क्वायर 3 रूट 2x माइनस रूट 2x, इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस 6 को लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं? 3 रूट 2 इंटू रूट 2। इस 6 को हमने ऐसे लिखा कि नहीं लिखा? तो हम लोग इस 6 को ऐसे लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे ताकि हमारा दोनों कोष्ठक कॉमन होके हमें x का मान पता चल जाए। तो अब क्या कर रहेंगे? x कॉमन 3 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या कर लेंगे? कॉमन। तो x रूट 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? 3 रूट 2। अब देखो दोनों कोष्ठक मिल गए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक बार कोष्ठक के अंदर वाला लिख लेंगे और एक बार कोष्ठक के बाहर वाला। तो x प्लस 3 रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 3 रूट 2। तो x माइनस रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या गया? रूट 2। ये हमारा ये क्वेश्चन टिक लगा लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा जाके। ये रूट वाले क्वेश्चन 3-4 बार लगाइए।